दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी कंट्री में माहौल बिगाड़कर वहां की गवर्नमेंट को ही गिरा देता है। दरअसल ये सभी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है आज से 2-3 महीने पहले, जहाँ खबर ये आ रही थी कि एक वेस्टर्न कंट्री है, वो चाहता है कि म्यांमार और बांग्लादेश से एक हिस्सा लेकर एक नया क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए। और यह वेस्टर्न देश कोई और नहीं, अमेरिका ही था। जी हाँ, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक आइलैंड है सेंट मार्टिन नाम का, और इसी आइलैंड के चलते कभी कभी इन दोनों देशों के बीच में टेंशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों देश इस आइलैंड पर अपना दावा करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली बांग्लादेश का ही पार्ट है। और इसी बीच अमेरिका का भी इंटरेस्ट अब इस आइलैंड पर बन गया है। अब अमेरिका हमेशा से ही अपनी सुपर पावर स्टेटस का फायदा उठाते हुए अपनी अलाई कंट्रीज पर बुरा प्रभाव डालने की कोशिश करता रहता है, और सेंट मार्टिन आइलैंड्स के मामले में भी अमेरिका ने अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया। दरअसल अमेरिका ने बांग्लादेश को एक तरीके से पहले ही चेतावनी दे दी थी कि भैया, हम तुम्हारे इस आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं, एक नया कंट्री भी बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप हमें इजाजत दे दो, वरना शेख हसीना जी आपका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ था। लेकिन इसके जवाब में शेख हसीना की सरकार ने अपना स्टैंड मेंटेन किया और अमेरिका के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? आज बहुत कुछ हो चुका है। बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है। जो मिनोरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश में, जैसे कि हिंदूज, उन पर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। और अब इन सबको लेकर शेख हसीना ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दी है, उसने सबको शॉक कर दिया है और अमेरिका को पूरी तरीके से एक्सपोज भी कर दिया है। इन्होंने कहा है कि यूएसए का बड़ा रोल था इनकी सरकार को खत्म करने में, और मैं चाहती तो लंबे समय तक पावर में रह सकती थी, मगर लगातार बांग्लादेश में वायलेंस बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए इन्होंने आखिर में ये डिसाइड किया कि बांग्लादेश को छोड़ देना ही अभी के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। और साथ ही इन्होंने खुलकर यूएस को टारगेट करते हुए कहा कि अमेरिका न सिर्फ सेंट मार्टिन आइलैंड पर ही अपना कब्जा करना चाहता है, बल्कि इसके साथ साथ पूरे बे ऑफ बंगाल पर ही यूएसए अपना कंट्रोल पाना चाहता है। लेकिन शेख हसीना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। अब दोस्तों, इन सभी चीजों के बाद अब पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि यूएस इस रीजन में 2 देशों का कॉन्फ्लिक्ट भी करवा दे, और उन 2 देशों का नाम है बांग्लादेश और म्यांमार। तो दोस्तों, आप भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कि क्या शेख हसीना बिल्कुल सही कह रही है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।